फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वनली फेस क्लासेस। तो दोस्तों, वनली फेस क्लास में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th का जो है फर्स्ट लेसन फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। वो मेरा लेसन का नेम है मोशन। तो आज हम जो है क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए आज हम लोग जो है इस लेसन में 2 टॉपिक जानते हैं, और वो 2 मेरा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो चलिए, जब हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना ट्राई करें व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। मोशन है क्या, मोशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम मोशन को समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा इस फिगर को देखिए। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे एक बस है और एक स्टोन पड़ा हुआ है। ये एक पत्थर है और ये एक बस है, और ये मेरा एक पोल है। अब इस पोल से 4 मीटर के डिस्टेंस पे ये स्टोन है और ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। और जैसे जैसे इसमें टाइम चेंज कर रहा है, ये मेरा एक वॉच है। ये मानते हैं कि मिनट हैंड है, और जब एक राउंड लगाया तो ये बस ये 6 मीटर के बजाय मानते हैं कि यहाँ कहीं 18 मीटर पे चला गया। और फिर क्या करते हैं कि जैसे ये वॉच ने एक और राउंड लगाया तो 18 की जगह पे मानते हैं कि 20 मीटर डिस्टेंस चला गया। तो हम इस कंडीशन को, इस स्थिति को बोलेंगे कि डिस्टेंस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोलते हैं, जैसे कभी 6 मीटर पे है, कभी 18 मीटर पे है, कभी 20 मीटर पे है। तो ये जो है, हम इस सिचुएशन को, अगर ऐसा कंडीशन हमको देखने को मिले तो हम बोलेंगे डिस्टेंस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब घड़ी चल रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो अगर जो है एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, बस को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इस पोल को भी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अगर ये 2 ऑब्जेक्ट है और इधर टाइम चल रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज करे तो हम इसको मोशन में बोलेंगे। मीन्स हम ये बोल सकते हैं, if the distance between 2 objects are changed with respect to time, if the distance between 2 objects are changed with respect to time, then it is known as motion। अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बदलने से, तो इसको मोशन में कहा जाता है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे, इफ द डिस्टेंस between 2 objects change with respect to time, then it is known as motion। तो अगर डिस्टेंस चेंज करे, टाइम चलता रहे और 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज करे, देन इट इज नोन एज मोशन। तो देखिए लिखे हुए हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चलता रहे इसके साथ, तो हम बोलेंगे कि इट इज नोन एज मोशन। इसको मोशन में बोलेंगे। बट व्हाट हैपन टू स्टोन, स्टोन के साथ क्या होगा, इस पत्थर के साथ क्या होगा। मानते हैं कि ये एक राउंड लगाया, 4 मीटर पे है, वहीं पे पड़ा है। एक और राउंड लगाया, 4 मीटर पे है, वहीं पे। एक और राउंड लगाया, 4 मीटर पे है, वहीं पे है। तो हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट चेंज। ये चेंज नहीं कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट चेंज, और ये टाइम तो चल रहा है, तो इसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज नोन एज रेस्ट। अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिले कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ना चेंज करे, जैसे है वैसे ही, और ये टाइम चलता रहे, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है रेस्ट। तो बोलेंगे, if the distance between 2 objects are not changed, या if the distance between 2 objects is fixed, या if the distance between 2 objects are constant, constant नहीं बोलेंगे, fix बोलेंगे, या not change बोलेंगे। if the distance between 2 objects are not changed, then this event या this condition या it is known as in rest। इसको हम लोग रेस्ट में मानेंगे। तो यहाँ पे अब रेस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, रेस्ट लिखेंगे और लिखेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स if the distance between 2 objects no change, if the distance between 2 objects not लिखिए, if the distance between 2 objects not change with respect to time, then it is known as rest। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ना चेंज करे तो रेस्ट में कहलाएगा।
अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज करे तो उसको मोशन में कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट और दो टॉपिक पढ़ा जाए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो वो मेरा दो टॉपिक होने वाला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो अगर मानते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है, और कोई कैंडिडेट से पूछा जाए कि आप ए से बी पे जाइए, और उन्होंने ऐसे घूमते हुए ऐसे यहाँ पे चले आए और ये 500 मीटर गए, तो पूछा जाए कि आपने कितना डिस्टेंस, कितना जो है ट्रैक को, कितने रास्ता को प्रीफर किए हैं, कितने रास्ते की लंबाई पे चले हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैक ऑन विच यू आर ट्रेवल, कितना रास्ता है जिस रास्ते पे आपने चला है, तो जाहिर सी बात है कि बोलेंगे 500 मीटर। लेकिन यही पूछा जाए कि आप जहाँ से चले हैं और जहाँ पे गए हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसके बीच में रियल में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे मैच कर देंगे तो यही सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो दो पॉइंट के बीच में रियल में जो हम चले हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो सबसे छोटा ट्रैक है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ और देखिएगा, ये यहाँ पे जब रहेगा कैंडिडेट तो डायरेक्शन इधर रहेगा, यहाँ आएगा तभी भी डायरेक्शन इधर रहेगा, तो इसमें डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ है, देख लीजिए ठीक से। इसमें कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इधर इधर फिर इधर, तो इसमें डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जिसमें डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम बोलते हैं स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन ना चेंज करे उसको बोलते हैं वेक्टर। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स, सो इट इज नोन एज वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी। तो आप बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि दो पॉइंट के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ है दो गिवन पॉइंट के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो चलिए अब हम लोग जो इसको डिफाइन करते हैं और लिखते हैं। तो पहला मेरा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट ट्रैक लिखा जाए, मतलब जो स्मॉलेस्ट ट्रैक है मतलब लेंथ है, रास्ते की जो लंबाई है, द स्मॉलेस्ट ट्रैक बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो दो गिवन पॉइंट के बीच की जो स्मॉलेस्ट ट्रैक है या स्मॉलेस्ट लेंथ है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव फिक्स्ड डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन जो है फिक्स है, एक ही तरफ, इसी तरफ जो है एरो हमेशा लगा हुआ है, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर एसआई यूनिट पूछा जाए क्या होता है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होता है एसआई यूनिट इज मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट आपको मीटर मिलेगा। तो ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, और वो मेरा रहेगा डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा जाए। तो डिस्टेंस के लिए लिखते हैं, अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए लिखेंगे द एक्चुअल पाथ। द एक्चुअल पाथ मतलब ए और बी के बीच में रियल में ये पाथ है 500 मीटर। तो लिखेंगे द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज known as
डिस्टेंस। जो एक्चुअल में पाथ है, जो रियल में पाथ है दो गिवन पॉइंट के बीच में, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? बिकॉज इट हैव नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कभी डायरेक्शन इधर है, कभी डायरेक्शन इस साइड में है, कभी डायरेक्शन इधर है, कभी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इसमें डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसका लिखेंगे एसआई यूनिट भी होता है। एसआई यूनिट इज मीटर। इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है और एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो प्लीज मेरा वीडियो यहीं पे आज खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर आपको तुरंत मिलने वाला है। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।